हेलो मित्रों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी डब के बारे में। एक टाइम था जब मैंने भी एनिमे देखना स्टार्ट किया था एंड उस टाइम पर मेरा दिल यही चाहता था कि काश ये एनिमे हिंदी डब में भी अवेलेबल होता। और उस टाइम पर मैं एनिमे जैपनीज डब में देखा करता था और जैपनीज डब में एनिमे देखने वाले मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि कभी कभार कैरेक्टर बहुत ज़्यादा तेज बोलता है और हमें पॉज करके सबटाइटल्स पढ़ने पड़ते हैं। वैसे अब मैंने अपनी एक आँख ऊपर और एक आँख नीचे लगा दिया और अब मैं दोनों काम एक साथ कर लेता हूँ बिना एनिमे को पॉज किए। फिर एक दिन अचानक एनिमे देखते देखते मेरे कानों में ये खबर पड़ी कि क्रंची रोल एनिमे को हिंदी डब में लेके आने वाला है एंड इसे सुनने के बाद मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया और आज की वीडियो में हम इसी हिंदी डब के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, एनिमे की हिंदी डब रिलीज होने के बाद काफी सारे यूट्यूबर्स और एनिमे वॉचर्स डिसअपॉइंट हो गए। अब ऐसा हुआ हिंदी डब की क्वालिटी की वजह से। अब मैं आखिर हिंदी डब की क्वालिटी को क्रिटिसाइज क्यों कर रहा हूँ, तुम पहले एक बार जरा हिंदी डब ही सुन लो। अंधेरे का भवन, पाप की इमारत, छलावे की दुनिया, ये है अनंत काल। अग्नि शक्ति, ये है तलवार, अग्नि लहर, शब्दों का कहर, अग्नि शक्ति, देगी मुक्ति। अब जो बंदा एनिमे जैपनीज डब और इंग्लिश डब में देखता है उन लोगों को हिंदी डब सुनने के बाद में बहुत ज्यादा क्रिंज लगा होगा, क्योंकि तुम देख रहे हो अटैक्स के नेम को कितनी बुरी तरीके से मैनिपुलेट करके यहाँ बोला गया है। और रेनको क्योजिरो की हिंदी डब सुनने के बाद में तो मेरे कानों से खून अभी तक नहीं रुक रहा है। अब अगर तुम भी एनिमे को हिंदी डब में देखोगे तो तुम एक चीज जरूर नोटिस करोगे कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स की वॉइसेस तो उनके ऊपर सूट भी नहीं बैठ रही। अब यहाँ पर वॉइस एक्टर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि साउथ की मूवीज को भी हिंदी में डब किया जाता है। उनकी हिंदी डब सुनने के बाद में ना गूज़बम्स आ जाते हैं लिटरली। गलती उन लोगों की है जो इनको स्क्रिप्ट दे रहे हैं बोलने के लिए और जो बंदा वॉइस एक्टर हायर कर रहा है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी कैरेक्टर्स की वॉइस उनके ऊपर सूट नहीं करती। अगर मैं सुगुना की वॉइस लगूँ ना तो उसकी वॉइस मेरे को हिंदी डब में भी काफी सही लगी, उसके कैरेक्टर और एटीट्यूड पे मैच कर रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी आत्मा को छुआ, इस ना समझ के साथ तूने मेरी बेइज्जती की है, तो इस बार माफ करता हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। बट यहाँ पर भी स्क्रिप्ट राइटर ने सुगुना की टट्टी निकाल दी उसके अटैक के नेम को लेके। और यहाँ पर तो पता भी नहीं लगता कि ये बाप की इमारत बोलता है या फिर पाप की इमारत बोल रहा है भाई। अब यहाँ पर वॉइस एक्टर्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि साउथ की मूवीज को भी हिंदी में डब किया जाता है। उनको सुनने के बाद ना गूज़बम्स आ जाते हैं और एनिमे की हिंदी डब सुनने के बाद में उस पर मूतने का मन करता है। अब मेरे को हिंदी डब इतनी क्रिंज होने की सबसे बड़ी वजह इनके डायलॉग राइटर्स लग रहे हैं भाई। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है इनके डायलॉग राइटर्स एनिमे को भी कार्टून्स की तरह समझ रहे हैं भाई, क्योंकि तुमने रेनको क्योजिरो की हिंदी में डब सुनी, वो अग्नि शक्ति देगी मुक्ति करने लग रहा था। एंड कार्टून्स में भी सिमिलरली ऐसे ही अटैक्स के नाम रखे जाते हैं। अब अगर मैं इनके लिए सजेशन दूं ना तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम लोग एनिमे को कार्टून्स की तरह समझना बंद करो और अटैक्स के नेम को ज्यादा मैनिपुलेट मत करो। और अगर अटैक का नाम सुनने में काफी ज्यादा क्रिंज लग रहा है ना तो उसे बिल्कुल प्योर हिंदी लैंग्वेज में बोलो, क्योंकि उसमें ऐसे वर्ड्स है ना जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज भी नहीं करते। क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर हर एक वर्ड का पर्यायवाची होता है और जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज भी नहीं करते। और अगर तुम किसी अटैक के नेम को हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद उसके पर्यायवाची बना दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली कूल साउंड करने लगता है। नहीं तो इंडिया की एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत में उस अटैक के नेम को ट्रांसलेट करके बोल दो, वही काफी ज्यादा कूल साउंडिंग लगता है भाई, खुद ही सुन के देख लो। क्षेत्र विस्तार, दुर्भावनापूर्ण तीर्थ, अनंत शून्यता। आ गए ना गूज़बम्स। अब ऑडियंस की डिमांड क्या है हिंदी डब को लेके, वो कुछ ऐसी हिंदी डबिंग चाहते हैं। वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। सुनो, इस दुनिया में तुम कहीं पर भी जाओ, जहां कहीं भी तुम्हें रोशनी मिले वहां पर तुम्हें अंधकार भी जरूर मिलेगा। और जब तक जीतने की उम्मीद है उस ख्याल को सच करने की इच्छा भी रहेगी। शांति के लिए स्वार्थी इच्छाएं युद्ध को जन्म देती हैं और प्यार की रक्षा करने के लिए नफरत का जन्म हो जाता है। ये सब एक बंधन जैसा है, एक रिश्ता जो अलग नहीं हो सकता। केवल विजेताओं की दुनिया, केवल शांति की दुनिया, एक दुनिया सिर्फ प्यार की। मैं निर्माण करूंगा ऐसी दुनिया का। मैं हूं
उचिहा मादरा। लाइक इस बंदे ने कितने अच्छे तरीके से मात्रा उचिहा को डब किया है, लाइक सुनने के बाद में गूज़बम्स आ गए। और अभी मेरे को हिंदी डब से ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि हर एक करेक्टर की वॉइस थोड़ी सी डीप हो, डिफरेंट हो या फिर यूनिक हो। और एक और चीज़, अटैक्स के नेम को प्लीज़ क्रिंज मत बनाओ, थोड़ा ठीक करो उन्हें। और एट दी एंड मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम एनिमे की हिंदी डबिंग को सपोर्ट करो और इन क्रंची रोल वालों को भर भर के फीडबैक्स दो, ताकि इंडिया में एनिमे क्रिंज और कार्टून की नज़रों से ना देखा जाए। अब तुमसे मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में। बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।